12 जनवरी से 26 फरवरी तक देश में महाकुंभ है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु इसके साक्षी बनेंगे। महाकुंभ को विश्व का सबसे विशाल धार्मिक पर्व भी कहा जा सकता है, जिसमें न सिर्फ हिंदू बल्कि अन्य धर्मों के लेकिन सनातन में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग इसका हिस्सा बनते हैं। दुनिया भर से लाखों लोगों के भी महाकुंभ का हिस्सा बनने की उम्मीद है। इसी बीच एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने जा रही हैं। खास बात यह है कि वे इस महाकुंभ में साध्वी बनकर तप करेंगी। जी हाँ, महाकुंभ के दौरान वे कल्पवास में समय बिताएंगी और इस दौरान साध्वी जीवन का हर एक नियम पूरा करेंगी। बताया जा रहा है कि लॉरेन पावेल जॉब्स कल्पवास में कठोर तप करेंगी। ऐसे में सवाल ये है कि कल्पवास क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि कल्पवास करने से मनमाफिक इच्छा का फल मिलता है। इससे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। संगम पर माघ के पूरे महीने साधना को कल्पवास कहा जाता है। महाभारत के अनुसार 9 साल तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने के फल के बराबर माघ मास के कल्पवास जितना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की सबसे कम अवधि 1 रात्रि की हो सकती है और कई लोग कल्पवास 3 रात, 3 महीना, 6 महीने, 12 साल और जीवन भर भी करते हैं। कल्पवास के बारे में कहा जाता है कि इसे करना आसान नहीं है। कल्पवास के दौरान कुछ नियमों का पालन जरूरी है, जिसमें सच बोलना, अहिंसा, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, सभी प्राणियों पर दया भाव दिखाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सभी व्यसनों का त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रोज 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना, पितरों का पिंडदान, दान करना, जप, संकल्पित क्षेत्र से बाहर न निकलना, किसी की भी निंदा न करना, साधुओं की सेवा करना, एक समय भोजन, जमीन पर सोना, अग्नि सेवन और आखिर में देव पूजन शामिल है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समारोहों में से एक है। इसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, संत और साधक आते हैं। माना जाता है कि संगम के पानी में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है। इस साल महाकुंभ में लाखों भक्तों की भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान विष भी निकला और अमृत भी। ऐसा माना जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 हिस्सों पर गिरी। इसके बाद ये स्थान पवित्र हो गए। इन स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। आपको बता दें कि लॉरेन पावेल जॉब्स निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के शिविर में रहेंगी। इस दौरान वे उनके सानिध्य में विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेंगी और संगम में पवित्र डुबकी लगा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनका प्रवास 29 जनवरी तक चलेगा। उनके पति स्टीव जॉब्स भी सनातन धर्म में बहुत ज्यादा मानते थे। उन्होंने साल 1974 में पहली बार भारत की यात्रा की और नैनीताल में स्थित कैची धाम के दर्शन किए। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने भारत में ज्योतिष शास्त्र और अंक ज्योतिष, जिसे आमतौर पर न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है, वो सीखा। वे भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और अब उनकी पत्नी प्रयागराज महाकुंभ में कल्पवास का कठोर तप करने के लिए